आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 17th वर्कशीट डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से। इस वर्कशीट में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट। सो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम current is defined as the work done to move a unit charge from one point to the other। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? कोई डिफरेंस है, मतलब कि दो पॉइंट्स होंगे, उनके बीच का कुछ डिफरेंस है, कोई चीज़। क्या चीज़ में डिफरेंस है? दैट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर पोटेंशियल का क्या मतलब है हम देख रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट है उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है। तो करंट जब फ्लो हो रही है तो एक जगह तो वो नहीं रुक रही है, एक जगह से वो दूसरी जगह जा रही है। तो जब एक जगह थी और फिर नेक्स्ट जगह वो जा रही है, तो शुरू में एक पॉइंट पे कम थी करंट की वैल्यू और दूसरे पॉइंट पे ज़्यादा थी। तो वो वहाँ से जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई तो वो जो डिफरेंस था दोनों के बीच में, वो डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पर। वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब वो जो करंट है वो अपने आप तो नहीं जाएगा, उसको लेके जाना पड़ेगा। तो उसको लेके जाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन जो हम करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर हम 1 यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हैं, 1 यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सपोज एक पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमें एक 1 कूलम चार्ज को लेके जाना है तो उसमें हम कितना वर्क डन करेंगे, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, W/Q, और उसका सिंबल होता है कैपिटल V। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। वोल्ट हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन जो सिंबल है वो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है मतलब कि किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, और वो साइंटिस्ट का पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अलेजांड्रो वोल्टा था उनका नाम, एन इटालियन फिजिसिस्ट। द SI यूनिट ऑफ PD, वोल्ट। PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। तो इनके सरनेम जो है वोल्टा, उससे आया है वोल्ट। ठीक है। सो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। तो ये जो सिंपल एक फॉर्मूला है, इसमें 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करें? अगर 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में। अब वो कितने भी दूर होंगे उससे मैटर नहीं करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है 1 जूल का वर्क डन होगा और 1 कूलम चार्ज लेना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है दैट इज़ 1 वोल्ट। ठीक है। 1 वोल्ट इज़ 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल कूलम इनवर्स। -1 जब ऊपर लिखा है हम इसे कैसे पढ़ते हैं? इनवर्स। ठीक है। INVERSE, इनवर्स। उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ पे डिविजन में था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आया तो इन्वर्स हो गया इसलिए। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। अब हमें कैसे पता, कैसे अगर सपोज यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है और चार्ज जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे पता चलेगा कितना चार्ज गया? तो वो हम पता करते हैं वोल्ट मीटर से। मतलब जो डिफरेंस था वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये कैसे पता चलेगा? दैट इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ये भी एमीटर के जैसा ही एक मीटर होता है, इसमें भी डायल स्क्रीन होती है जिसमें नीडल घूमती है, तो हमें पता चलता है कितना वोल्टेज है। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो वोल्ट मीटर जो है, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में एमीटर पढ़ा था, एमीटर को हमने ये पढ़ा था कि वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, बट वोल्ट मीटर जो है उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हमें 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता चले। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है अब इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है ये टॉपिक। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, हर तरफ से बंद कनेक्टेड रहना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। इफ़ द सर्किट इज़ ओपन और ब्रोकन एनीवेयर, अगर कहीं से भी ब्रेकेज है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, तो द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। तो हम बोलेंगे ओपन सर्किट है या ब्रोकन सर्किट है। अगर सारा कनेक्टेड है तो हम बोलते हैं क्लोज सर्किट है। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेस अ सेल और अ बैटरी। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल में एक ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, और बैटरी में बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े होते हैं सीरीज़ में। ठीक है। सो बैटरी मीन्स बहुत सारे सेल्स हैं, सेल मतलब एक ही सेल है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल होगा या बैटरी हो सकती है, एक प्लग की होगा जिसको हम स्विच भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जो भी, सपोज फ़ैन है, लाइट है, एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो जो भी वायर्स है, जैसे यहाँ पर ये पुराने वर्कशीट जैसा ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम देख सकते हैं। ये क्लोज सर्किट है। हमें कैसे पता चला ये क्लोज है? यहाँ जो की है, जो के लिखा हुआ है प्लग की, इसमें बीच में 2 ब्रैकेट के बीच में डॉट है, मतलब कि ये क्लोज है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर डॉट नहीं होता तो ये ओपन रहता, मतलब कनेक्टेड नहीं रहता, ऑफ पोजिशन में होता ये स्विच। तो यहाँ पर ये बैटरी दिखाई है, 2 सेल है इसमें। 2 सेल कैसे बोल रहे हैं हम? एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन आ रही है और फिर एक छोटी लाइन आ रही है।
है। तो यहाँ 2 सेल्स हैं, पॉजिटिव बड़ी लाइन के लिए लिखते हैं और नेगेटिव के लिए हम छोटी लाइन लिखते हैं और उनको साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो एक बैटरी बन जाती है। और इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो लगाए हैं ऐसे जो जा रहे हैं और इसमें लिखा है आई मतलब करंट, तो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फिर बीच में यहाँ पर एक बल्ब भी आ रहा है और यहाँ एमीटर एक दिखा है, इसमें भी जब एंटर करे करंट तो प्लस लिखा है और निकल रही है तो माइनस लिखा है। फिर यहाँ पे वो की आ जाती है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज है। ओपन के लिए हमें, मैं फिर से बता रही हूँ, हमें जब ओपन दिखाना होता है तो हम ये डॉट नहीं शो करते, जो के नीचे जो डॉट लिखा है 2 ब्रैकेट्स के अंदर, वो डॉट नहीं होता अगर ओपन सर्किट होता तो। अब इसके बाद सिम्बल्स की बात करते हैं। ये सब सिम्बल्स कन्वेंशनल सिम्बल्स, दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स। तो इनको हम यूज़ करते हैं एज मतलब कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल सिम्बल्स, जो बहुत पुराने टाइम से हम इन सिम्बल्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स मोस्टली यूज़ होते हैं उनको बताने के लिए कि सेल लिखना है, सेल को कैसे बताएंगे ऐसे लाइन से, बल्ब को कैसे बताएंगे ऐसे, और एमीटर के लिए ये सिंबल है, प्लग की के लिए ये सिंबल है। ये बहुत पुराने टाइम से यही सिंबल्स यूज़ होते आ रहे हैं। तो अब हम वो सिंबल्स को देखते हैं। यहाँ पर वो सिंबल्स बताए, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो सर्किट में होते हैं और सिंबल्स उनके। सो कनेक्टिंग वायर्स बताए। कनेक्टिंग वायर को आप स्ट्रेट लाइन से भी बता सकते हो या फिर आप इसमें जैसे यहाँ पे बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं आपको, एक टी दिख रहा है और फिर एक लाइन ऐसे यू शेप बनाती हुई जा रही है, मतलब वो उससे कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो उसके ऊपर से जा रही है वायर। तो यहाँ अलग अलग तरह के कनेक्टिंग वायर्स दिखाए हैं आपको। फिर रेजिस्टर बताया। रेजिस्टर के लिए ऐसे जिगजैग लाइन से शो करते हैं और साथ में आर भी लिखते हैं कैपिटल में। तो रेजिस्टर क्या चीज़ है? कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी अप्लायंस होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो उसमें कोई सपोज आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो सीडी प्लेयर में, या फ़ैन में उसकी स्पीड रेगुलेट कर सकते हो, या लाइट्स हैं तो लाइट को डिम कर सकते हो या उसको और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हो। तो रेजिस्टर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे हम कुछ रेगुलेट करते हैं। मतलब रेजिस्टर का लिटरल मीनिंग जो है, वर्ड का मीनिंग है कि वो रेजिस्ट करेगा, करंट को आगे फ्लो नहीं करने देगा। तो अगर हम रेजिस्टर कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको करंट को फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं कि ये कम जाए या ज़्यादा जाए। ज़्यादा जाएगी तो स्पीड जो है, फोर्स या वॉल्यूम, वो हम बढ़ा सकते हैं। अगर कम जाएगी तो हम उसको कम कर सकते हैं, जैसे फ़ैन की स्पीड कम कर सकते हैं या वॉल्यूम कम कर सकते हैं सीडी प्लेयर में। तो कोई भी चीज़ है उसको कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए हम रेजिस्टर वहाँ पर यूज़ करते हैं और उसका सिंबल ऐसे दिखाया जाता है। सेल जो है, सेल के लिए अभी मैंने बताया आपको 2 लाइंस के बीच में एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन बनानी होती है। बड़ी लाइन पॉजिटिव के लिए होती है और नेगेटिव के लिए छोटी लाइन होती है। और ऐसे ही हम कितने भी पॉजिटिव नेगेटिव साथ में लगाएंगे तो हमें बैटरी मिलेगा। इसमें 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्लग की। इसमें आपको बताया ओपन कब होगा, जब डॉट अंदर नहीं है, और क्लोज कब होगा, जब अंदर बीच में ब्रैकेट के अंदर डॉट है। फिर नेक्स्ट बल्ब के लिए ये सिंबल है, जिसमें आप एक छोटा सा बेंड देख सकते हैं हार्ट शेप का, और बाहर एक सर्कल है। अगर ये सर्कल ना भी बनाए तो भी चलता है, जैसे कि यहाँ पर इस सर्किट में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये बल्ब का सिंबल है। नेक्स्ट है एमीटर और वोल्ट मीटर। इसके लिए भी आप देख सकते हो कि एक डायल जैसा गोल सर्कल में बनाया गया है, मतलब इसमें सेमी सर्कल में ही मार्किंग्स होती है दोनों में। एमीटर के लिए ए लिखते हैं और वोल्ट मीटर के लिए वी लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम इसका क्या मतलब है? तो वी मीन दैट 1 वोल्ट potential difference between 2 points suggests that 1 joule of work is done for the transfer of 1 coulomb from one point to the next. ठीक है, between the 2 points the work done in transferring 1 joule of 1 coulomb of charge is 1 joule. ठीक है, next question, draw the symbols of the given components used in an electric circuit diagram. battery, cell, resistor and closed key. so battery का symbol है ये, cell का symbol है ये, रेजिस्टर का सिंबल है ये, और क्लोज की के लिए आप ये लास्ट वाली लाइन में ये जो बना रखा है ब्रैकेट के अंदर डॉट और दोनों तरफ से वायर्स। सो थर्ड क्वेश्चन है द नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। सो कंडक्टर के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना है तो हमें एक बैटरी चाहिए या सेल चाहिए, जिससे कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके हम रख सकें, क्योंकि प्लस मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो करंट फ्लो करती है, और यही है मेन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है एक सर्किट में। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट्स। सो ओपन एंड क्लोज सर्किट में मेन डिफरेंस यही होगा, ओपन सर्किट में ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट कनेक्टेड, देयर माइट बी सम ब्रेकेज इन द कनेक्शन, एंड इन क्लोज सर्किट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर कनेक्टेड थ्रू वायर, इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, आई थिंक आपको अब ये वर्कशीट क्लियर है। सो अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।